स्वागत आपका फिर से मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ, जिसमें हमने 8.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जो कि क्या है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और अब की बार तो अपने पास जैसे कोविड-19 चला हुआ है, तो पेपरों का पैटर्न भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो अपने लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी। और वैसे भी जो ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हो, उनमें आते हैं, या फिर 10th लेवल पे, +2 लेवल पे कोई भी टेस्ट होता है, उस टाइप के पेपरों में आते हैं ये चीज़ें। अब देखें ये कि पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा दे रखा है कि अपने को 1/2 फाइंड करना हमने कोट है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जब भी इन क्वेश्चनों को करेंगे तो टाइम को बचाना हमने। जैसे अब ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो अपने पास बहुत सारी जगह होगी वहाँ पे, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार नहीं लिखना है। जो भी क्वेश्चन होगा हमने वहीं पे ही स्टेटमेंट को करना है, क्योंकि वहाँ पे तो देखो जगह काफ़ी मिलेगी। तो स्टार्टिंग अभी तो अपनी, तो स्टार्टिंग में थोड़ी एक बार लेंथी होगा, फिर आराम से क्या करेंगे, टाइम को कंज्यूम करेंगे और क्वेश्चनों को कम समय में सोल्व करेंगे। साइन थीटा क्या दे रखा है, 1/2 होता क्या साइन थीटा, P/H। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगी, 1 किसकी वैल्यू होगी, P की, और H किसकी वैल्यू होगी, H की वैल्यू क्या होगी, 2। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, जिस क्या होती थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास P है और H है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो बेस निकालना है। तो बेस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसको साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, H² माइनस P²। ऊपर क्या लग जाएगा, देखो अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, ये B की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे बेस निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, बेस B लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना तो टाइम कंज्यूम करें। तो क्या आएगा, H का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 4, और माइनस करेंगे P का स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 3, और ऊपर क्या लगाना है, रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, B की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, कोट A। कोट A, देखो कोट A होता क्या है, B/P। अगर B/P होता है, B क्या है, √3, B क्या है, √3, और P क्या है अपने पास, P क्या था, 1 था। ये अपना क्या आ गया, √3/1 क्या आ जाएगा, √3। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। जो भी ऑप्शन होगा वहाँ से हम इसको करेक्ट कर देंगे। एक चीज़ देखें, जो चीज़ यहाँ पे गिवन है, हम उस चीज़ को तो देखो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन लगभग कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो कैसे कि जैसे इसके अंदर कोट निकालें तो P आएगा नीचे, अगर P आएगा नीचे तो क्या आएगा, नीचे 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है या 1 का मल्टीपल कोई ना कोई टर्म वो आ रही है, तो उस ऑप्शन को रखेंगे हम, बाकी को ऑप्शन को नहीं रखेंगे, बाकी को काट भी देंगे। अब जैसे क्या था, इसमें P आया था, P की वैल्यू 1 थी, तो 1 वाला ऑप्शन रख लेंगे, बाकी ऊपर B की वैल्यू हमने निकालनी थी तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे लेवल को उठाने के लिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसको, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोसिकेंट 75 + थीटा माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 55 + थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जहाँ पे क्या होगा कि सम 90 होगा, हम उस वैल्यू पे काम करेंगे। सम 90 का मतलब क्या है कि 75 और 15 कितना बनता है, 90 बनेगा। 90 बनेगा तो हम इसको छेड़खानी करेंगे। अगर 55 और 35 क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन को, तो पहले वाले को हमने क्या कर लिया, ऐसे कैसे रख लिया, कोसिकेंट 75 प्लस क्या है, थीटा, माइनस था अपने पास सीकेंट 15 माइनस थीटा।
देखो सीकेंट को हमने चेंज कर दिया किसमें, कोसिकेंट के अंदर। क्या आ जाएगा कोसिकेंट, 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है 15, माइनस का 15 हो गया और प्लस का क्या हो गया, थीटा हो गया। देखो क्या चीज़ें की हमने, लेवल एकदम से नहीं उठाना हमने, हम देखेंगे कि हमने क्या चीज़ें की हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, हमने पढ़ा था कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, होता क्या है ये सीकेंट थीटा। देखो चीज़ें वही हैं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, मतलब इस सारे को क्या ले लिया हमने, थीटा ले लिया, तो ये क्या हो गया सीकेंट थीटा। तो सीकेंट के पास क्या आ गया, सेम नंबर आ गया, क्योंकि देखो ये माइनस की टर्म है, माइनस लेंगे तो कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी, ये प्लस का और ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। चीज़ें वही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। अब आगे देखें, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, देखो 90 माइनस 15 करेंगे तो क्या बन जाएगा 75, तो 75 प्लस थीटा यहाँ पे, 75 प्लस थीटा यहाँ पे, कैंसिल आउट हो या ऐड हो, हम उस चीज़ को बाद में चेक करते हैं। अब क्या दे रखा है, माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा, इसको ऐसे कैसे रख लें। अब कोट वाले को चेंज करते हैं, प्लस कोट दे रखा है 35 माइनस थीटा, हम क्या करते हैं कोट को चेंज करते हैं tan में, कोट tan में चेंज होता है, तो tan क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा आएगा, थीटा अपने पास क्या है, ये सारा है, सारा है तो क्या आ जाएगा माइनस का 35, देखो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो थीटा किसका आ गया, प्लस का। तो यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा, कोसिकेंट 75 प्लस थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट क्या आ जाएगा, ये कोसिकेंट 75 प्लस क्या आ गया थीटा। अब देखें 95 में से 15 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा और प्लस थीटा थीटा, ऐसे ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल आउट कर देंगे इनको। आगे देखें आगे क्या बन रहा है, ये माइनस 55 प्लस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस टेंजेंट 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 55 और प्लस क्या आ गया थीटा, ये प्लस का टर्म है ये माइनस का कट जाएगा। जब भी सारी टर्म कैंसिल आउट होंगी जैसे, तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा, कैंसिल आउट के केस में क्या आएगा 0, प्लस माइनस के केस में 0 आएगा, जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसा क्यों, वो भी देखें आप कि जैसे क्या आया, अगर ये इसको मान लिया 2 और ये भी मान लिया 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे ही क्या आया कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट 75 माइनस थीटा, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और एंड पॉइंट पे लेवल आपका देखना क्या होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है a बाई बी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है a बाई बी, हमने निकालना है कोस थीटा। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी पेपरों में आ चुके हैं, तो क्योंकि ए और बी में आप मिस्टेक करोगे। देखो यहाँ पे देखें क्या चीज़ें हैं, ये फाइंड आउट करना है इसको अलग से। अब साइन थीटा होता क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, साइन थीटा होता क्या है p बाय एच, ये p की वैल्यू ये h की वैल्यू, और हमने निकालना था बेस हम कैसे निकालते थे, देखो बेस कैसे निकालते थे, क्या आएगा अंडर रूट h का स्केयर मतलब b का स्केयर माइनस क्या आ जाएगा a का स्केयर आ जाएगा। अब अपने पास तीनों चीज़ें हैं, कोस फाइंड आउट करना है तो कोस फाइंड आउट करें तो क्या आएगा p बाय b बाय क्या आ जाएगा h आ जाएगा। बेस क्या अपने पास ये पड़ा, बेस लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट b स्केयर माइनस a स्केयर, और h क्या अपने पास b,
ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखें हमने क्वेश्चनों को, ऑप्शनों को कैसे कैंसिल आउट करना है कि 4 ऑप्शन में से क्या रहेंगे, 2 ऑप्शन अपने पास ऑटोमेटिक सी रह जाएंगे। देखो इसके अंदर क्या आया था, नीचे एच आया था, एच की मतलब क्या आएगा, नीचे बी आएगा। एच की वैल्यू अपने पास क्या थी, बी। ये तो सेम रहेगी, कैसे भी कुछ हो, कैंसिल आउट नहीं हो सकती बी। तो क्या आएगा नीचे, अगर जिस टर्म में बी है उन ऑप्शनों को रखें, अगर सिंगल ऑप्शन ऐसा है तो उसको सीधा ही करेक्ट कर दें और क्या करें, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अपने आप से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 5th क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है 5th क्वेश्चन में, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो आपको पहले भी बताया था किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जिसके ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में जैसे मिलेंगे 1 2 3 0 या जो भी मिलेगा, मतलब न्यूमेरिक की फॉर्म में आंसर मिलेंगे आपको। एक दूसरा चीज़ ये आएंगे आपको, कोस थीटा आ जाएगा ऑप्शन में, कोस 2 बीटा आ जाएगा या साइन अल्फा आ जाएगा। ऐसी टर्म में आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एक क्या आएगा, मिक्स आ सकता है। तो तीनों चीज़ें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कई बार क्या दे देगा, π/2 दे देगा। ये भी चीज़ें आपको बता दी जाएगी क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। अब देखें कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। सबसे पहले देखो कुछ भी देर का क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कोस की वैल्यू 0 कब होती है। कोस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे। तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, हमने 0 की जगह लिख दिया कोस 90। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। यहाँ से क्या करते हैं हम, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने वहाँ पे पुट करना है, तो क्या आएगा, साइन। ऐसे कैसे, अल्फा की जगह पुट कर दिया मैंने 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। देखो ये मैंने इसकी जगह किया है, अल्फा की जगह, अल्फा की जगह क्या आ गया, 90 माइनस बीटा, ये सारा आ गया। ठीक है, माइनस का बीटा पड़ा अपने पास, इसको ऐसे रख लेंगे। तो क्या बन चुका है ये, साइन 90 माइनस क्या बन गया ये, बीटा, और बीटा माइनस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 2 क्या आ गया, बीटा आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कोस थीटा। तो कोस 2b आ जाएगा, 2 बीटा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। जिस भी फॉर्म में ऑप्शन देगा हम उस फॉर्म में आंसर को निकाल लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि tan 1 tan 2 tan 3 और कहाँ तक दे रखा है, देखो tan 1 इंटू में डॉट लगा हो वहाँ पे भी क्या होएगा, मल्टीप्लाई या इंटू, tan 2 tan 3 और कहाँ तक है ये, tan 89। ठीक है, अब ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि हम इसको क्या करें, सोल्व करें। कुछ ना कुछ तो हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि 89 और 1 क्या होते हैं, 90, आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चेंज करेंगे और वापस से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को तो देखो अब तो एक बार समझने की ज़रूरत है, और बाद में क्या होगा, पेपरों में देखते ही टिक लगाना है बस। कोई 2 बार क्वेश्चन को देख लें कि क्या क्वेश्चन में क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा, तो उसके बाद देखते ही टिक लगेगा आपका। tan 1 है, इसको ऐसे कैसे रख लिया, tan 2 को ऐसे कैसे रख लिया, और tan 3 को
ऐसे कैसे, हमने क्या किया, हमने लिख दिया इसको tan 90 - 1। देखो क्या हम 89 को ये लिख सकते हैं 90 - 1, चीज़ें वही हैं, वही लिख रखा है। 90 - 1 भी क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा, वही 89 था अपने पास। tan का tan लिख दिया और 90 - 1 लिख दिया। आगे देखें क्या बनता है यहाँ पे, tan 1 tan 2 और tan 3। देखो बीच में डॉटेड लाइन का मतलब है कि चल रहे हैं ये कहाँ तक है 89 तक है। तो ये देखो tan 90 - थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 1। ऐसे ही इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी cot 2 बनेगी। देखें अब इसको आगे क्या क्या कहानी चलेंगी। अब देखो हमने cot को क्या लिख सकते हैं हम 1/10। तो देखो cot 2 है, देखो आपने पढ़ी होगी चीज़ें, cot थीटा = 1/10 थीटा। ये फार्मूला यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो cot 2 को क्या लिख देंगे 1/tan 2 और cot 1 को क्या लिख देंगे 1/tan 1। देखो tan 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल आउट। सभी कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो भी देखें अब क्या बचेगा यहाँ पे। देखो जब 89 नंबर है, ऐसा करते करते कैंसिल आउट करेंगे तो बीच में क्या आएगा 44 आएगा, यहाँ से इस साइड से क्या आएगा 46 आएगा। 44 और 46 क्या होंगे 90 होंगे। तो 90 होंगे तो क्या होगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 1 का रिलेशन 89 के साथ बना था, ऐसे 44 का रिलेशन किसके साथ बनेगा 46 के साथ, दोनों क्या बनेंगे 90। बीच में बच गया 45 मतलब tan 45। सभी कैंसिल आउट होने के बाद 1 आएगा, क्योंकि 1 की कैंसिल आउट होने के बाद 1 आएगा मल्टीप्लाई में, पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। tan 45 बची है, tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1। तो 1 × में 1 क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ गया अपना 1। जब भी tan और cot का ऐसा क्वेश्चन आए सीधा देखते ही क्या लगा दें 1। एक चीज़ को छोड़ के यहाँ पे 89 के बाद 90 नहीं होना चाहिए, 89 के बाद 90 नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या देगा अपने को ओड नंबर दे देगा सारे। देखो 2 नहीं देगा, 2 का रिलेशन 88 के साथ होगा, 4 का किसके साथ होगा 86 का होगा, मतलब इवन नंबर कैंसिल आउट कर देगा। तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या क्या करेगा इवन नंबर वाले को रख लेगा, ओड वाले को कैंसिल आउट कर देगा, या कुछ 4 का गैप करके क्वेश्चन वो नंबर दे देगा, जैसे 1 दे दिया 5 दे दिया, 5 के बाद 9 दे दिया, ऐसे करता करता जाएगा तो ऐसे नंबर देगा तो भी क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने कभी भूलना नहीं है, उन क्वेश्चनों को अच्छे से करें। अब आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है cos 9 अल्फ़ा, cos 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को sin अल्फ़ा। इस क्वेश्चन में स्पेशली बोल रखा है कि जो 9 अल्फ़ा की वैल्यू है वो लेस देन किससे है 90 से है। हमने इस चीज़ों पे भी गौर करना है साथ में, और वो हमने फाइंड आउट क्या करना है tan 5 अल्फ़ा। जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चे क्या करते हैं tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन 5 अल्फ़ा की नहीं। अरे 5 से गुणा तो करनी आती होगी, बस वही तो करना था, कोई ज़्यादा वो नहीं थी दिक्कत वाली बात। इसको सोल्व करते हैं पहले। देखो कोस और साइन, क्या हम कोस साइन को आपस में चेंज कर सकते हैं? किसी एक को चेंज करेंगे, उस साइड वाले को चेंज करते हैं हम। 9 अल्फ़ा जो छोटी वैल्यू होगी उसको चेंज करना आसान है, बड़ी वैल्यू को चेंज करने में कठिनाई आती है। साइन अल्फ़ा है, इसको लिख दिया हमने कोस 90 माइनस अल्फ़ा। देखें आप बार बार चीज़ों को बता रहे हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या बनता है साइन थीटा, वही चीज़ें थी। अब क्या होगा
कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आया 90। 9 अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आया 90। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 90/10, 0 से 0 क्या आ जाएगा 9। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 9 आ गई। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 9 है तो हम रख के भी देखेंगे। 9 अल्फ़ा 9 इंटू में 9 81, क्या 90 से कम है? तो ठीक है, अपना क्वेश्चन चल रहा है। हमने क्या करना है, tan 5 अल्फ़ा, tan 5 इंटू में क्या आ जाएगा 9, तो 9 आएगा तो tan 45 क्या आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1। ये चीज़ें तो आपको याद होगी। क्या आ गया आंसर 1 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है सी पे। हमने बताना है कोस अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी। देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है अपने को, सी पे क्या है 90 डिग्री, तो सी तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब क्या बताना है हमने, ए और बी कहीं मर्जी रख लें, जिसको ऊपर रखें इसको नीचे रखें, किसी को भी, ए और बी ऐसे होंगे। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे सी कितना है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसके अंदर एक एंगल कितना होगा, जो भी दे रखा है सी दे रखा है तो कितना हो जाएगा वो 90 का। सी 90 का दे रखा है तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ए प्लस बी कितना आ जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा, ए 90 साइड जाएगा माइनस का, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 90। हमने फाइंड आउट क्या करना था, कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी 90, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस 90 क्या होता है 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखें उसको, साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1। हमने फाइंड आउट करनी है, फाइंड मतलब निकालनी है वैल्यू, कोस स्क्वायर ए और कोस की पावर 4 ए। इसको सोल्व करते हैं। देखो ऐसा क्या रिलेशन निकालें कि जो कि वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें या क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। हम इसको सोल्व करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको साइड लेके तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊं तो मैं क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर ए, ये क्या आ गया साइन ए। क्वेश्चन को यहीं से सोल्व करेंगे। अब देखो कोस स्क्वायर ए दे रखा है और इसको क्या लिख लें, इसकी पावर 2 और उसकी पावर क्या लिख लें 2। 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4, चीज़ें वही हैं। अब कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है साइन ए, देखो इसकी वैल्यू वो उसकी वैल्यू ये, तो क्या लिख देंगे इसको साइन ए। कोस स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आएगी साइन ए, इसका क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ऐसे लिख लें या यहाँ पे स्क्वायर लगा लें तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है सेम रहता है।
क्या आ गया, साइन ए प्लस में साइन स्केयर ए। ये चीज़ें हमें पहले से गिवन है, क्या दे रखा था 1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया अपना। ये वैल्यू का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो लिखना स्टार्ट करें, मैथ जब बार बार लिखोगे तभी आपको आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10वें क्वेश्चन में साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, और कोस बीटा दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है अपने को 1/2। हमने क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सबसे पहले तो ऐसा वैल्यू देखें जहाँ पे क्या होता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ऐसा केस क्या आएगा 30 आ जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/, क्या आ जाएगा साइन 30 आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 30 या कह दो 30। अब ऐसे ही कोस के केस में, तो कोस बीटा कहाँ पे होता है 1/2, कोस 60 पे, तो कोस से कोस कैंसिल, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। फाइंड आउट क्या करना था, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा 30 प्लस 60 क्या आ गया 90 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप ऑप्शन चेक करते रहना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो आपके हो चुके थे, कुछ क्वेश्चन सभी के न्यू हुए थे। अगला क्वेश्चन देखें, जो 11वां क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है कि साइन स्केयर 22 साइन स्केयर 22 प्लस में साइन स्केयर 68 डिवाइड में क्या दे रखा है कोस स्केयर 22 कोस स्केयर 68। इसके प्लस में भी आपको वैल्यू दे रखी है, प्लस में वैल्यू क्या दे रखी है साइन स्केयर 63 इसके प्लस में क्या दे रखा है अपने को कोस 63 इंटू में साइन 27 दे रखा है। अब देखें इस क्वेश्चन को, देखो इसके प्लस में ये चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे प्लस लगा लें या वहाँ पे लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, क्या है, हमने यहाँ पे देखो आइडेंटिटी पढ़ी है, उन्हीं आइडेंटिटी को देख के यहाँ पे सोल्व करेंगे। साइन स्केयर 22, अब यहाँ पे देखें 22 और 68 कितना बनता है, देखो 68 और 2 कितना हो गया 70, 70 और 20 कितना हो गया 90, 90 बनता तो आपस में क्या हो जाएंगे चेंज। अगर चेंज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा वो कोस स्केयर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। आप इसको करके देखें अच्छे से, ऐसे ही नीचे कोस स्केयर 22 प्लस में क्या आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो साइन स्केयर 68 क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, प्लस में अपने पास पड़ा है प्लस में साइन स्केयर 63, यहाँ पे है साथ में कोस 63, देखो साइन 27 था, इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा कोस 63। अब देखें, देखो दोनों फार्मूले हैं यहाँ पे, या तो देखें ऊपर और नीचे सेम लिख रखा है, काटेंगे तो भी क्या आएगा 1, साइन के 22 प्लस कोस के 22 तो भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। आइडेंटिटी से करना है, आइडेंटिटी से कर लें तो भी क्या आएगा 1 आएगा। क्या आ गया इसका आंसर 1 प्लस साइन स्केयर 63 कोस 63 इंटू में कोस 63 क्या आ जाएगा कोस स्केयर 63,
तो साइंस के 63 प्लस कोस के 63 वही आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, अपना क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन को देखें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिए समझें फिर सोल्व करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमने यहाँ तक अपने 11 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 4 tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3। हमने फाइंड आउट करना है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। देखें, क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। हम किस मेथड से करेंगे वो भी बताएंगे आपको। पहले देखें कि tan थीटा है अपने पास, यहाँ से क्या करें tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4। यहाँ से पी बी और एच तीनों की वैल्यू निकाल लें और क्या हो जाएगा यहाँ से कि साइन और कोस की वैल्यू निकाल के और वैल्यू को पुट कर दे। लेकिन जब भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ अपने को क्या देगा, हिंट देगा। हमने उस हिंट पे क्या करना है काम, तभी अपना क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम कर सकेंगे हम। अब देखें हम क्या करेंगे, हमने इसको कुछ नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही ऐसी दे रखी है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको क्या किया, जो ऊपर वाली टर्म थी उसको भी क्या कर दिया, देखो ऊपर वाली टर्म थी इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया सारी टर्म को, ऊपर वाली सारी टर्म को 1/cos थीटा से और नीचे वाली को भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/cos थीटा से। देखें आप, अगर मैंने सेम संख्या से मल्टीप्लाई और सेम संख्या से डिवाइड किया है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर वही रहेगा। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 sin थीटा है अपने पास, इसके कोस थीटा आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा ये 4 tan थीटा, जिसकी वैल्यू अपने पास गिवन है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 sin थीटा के डिवाइड में क्या आ गया कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये 4 tan थीटा। कोस थीटा के डिवाइड में कोस थीटा तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड में 4 sin थीटा के डिवाइड में कोस थीटा तो क्या आ गया 4 tan थीटा प्लस में क्या आ जाएगा कोस बाय कोस क्या आ जाएगा 1। चीज़ें को आसान बनाएं, फिर क्वेश्चन अपने आप क्या होगा सोल्व होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे क्या देखिए 4 tan थीटा की वैल्यू अपने को 3 दे रखी है, हमने 3 इसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे, जो भी अपने पास ये है ऐसे ही नीचे, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 और 3 + 1। 3 - 1 करें तो 2, 3 + 1 करेंगे तो 4, काटेंगे तो क्या आ गया 2, 1/2 क्या आ गया अपना आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आराम से चलेंगे और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अगला क्वेश्चन देखें, sin थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0। sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू में क्या दे रखा है अपने को 0। हमने इसमें फाइंड आउट करना है sin की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। फाइंड आउट करना है sin की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा। पहले तो ये चीज़ें देखें कि थीटा की वैल्यू साइन और कोस के अंदर सेम होगी, तभी क्या होएगा आपस में क्या आएगा आंसर 0 आएगा। मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी मान लो 1 और ऐसी वैल्यू सेम वैल्यू पे 30 तो 30, 60 तो 60। ऐसी वैल्यू सिर्फ एक है
जो कि क्या है 45। तो हमने साइन 45 कितना होता है 1/√2। देखो 45 पे क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। हमने ये चीज़ें नहीं करनी, हमने सीधा देखना कि 45 पे है ऐसा। अगर थीटा की वैल्यू 45 तो डायरेक्ट ऑप्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन की पावर 4 मतलब 45 करेंगे, साइन 45 क्या आ गया 1/√2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 और ये भी क्या है 1/√2, इसकी भी पावर क्या आ जाएगी 4। ऐसा कब होगा जब 45 वैल्यू दोनों केस में रख रही है। ठीक है, थीटा दे रखा है तो दोनों जगह सेम वैल्यू पुट करनी है। 1/√2 है, 1 को भूल जाओ एक बार, √2 का पावर देखो, इसको क्या कर देंगे हम 2 × 2 में 2 कर देंगे। पहले इसका स्केयर कर लें फिर उसका भी क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे। √2 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 का स्केयर करेंगे तो क्या आ गया 4। 1 क्या आ गया 4। 1/√2 है, ये भी क्या आ जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/4, काटेंगे तो क्या आ गया 1/2 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप भी देखें, साइन 45 प्लस क्या दे रखा है अपने को थीटा माइनस कोस 45 माइनस क्या दे रखा है थीटा। वही चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपने क्वेश्चन को मिलाना है, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है जो उस टाइप का क्वेश्चन और ना ही उस चैप्टर के अंदर हमने एंट्री की है अभी, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन लिए थे हमने उसमें दोनों चैप्टर क्या दे रखे सेम दे रखे। अब जैसे 8वां चैप्टर चल रहा है, 9वां चैप्टर भी क्या है इसी के ऊपर बेस है, वही एंगल कोस साइन टेन चीज़ें वही चलेंगी, हम वहाँ से सोल्व करेंगे। फिर भी देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पोल ऑफ हाइट कितनी देर की 6 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो मतलब परछाई बनती है उसकी कितनी 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड, देन दी सन एलिवेशन इज। देखो हम देखें, एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर। पोल तो भाई सीधा ही खड़े होएगा, ऐसे तो नहीं आएगा पोल, ऐसे भी मिल जाते हैं कभी। अब देखें, नेमिंग कुछ भी दे दें इसकी ABC। जब सन की शैडो आएगी तो शैडो कहाँ से आएगी, मतलब इस साइड से आएगी। अगर हमने उस साइड से लेना था तो ये क्या आ जाएगा, डायग्राम इस साइड पलट जाएगा, किसी साइड कर ले इसको। अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो क्या होगा, इसकी शैडो बनेगी। शैडो कहाँ बनेगी, ज़मीन पर बनेगी। ग्राउंड कहाँ है, यहाँ। शैडो कितनी बन रही है 2√3 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या है कि ये एंगल निकालना हमने, ठीक है। अगर ये एंगल निकालना है तो क्या करेंगे हम, जो मर्जी एंगल हो, हमने क्या लेना है tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपने पास बेस। अगर P और B के अंदर रिलेशन लेना है हम, तो हम क्या लेंगे, tan को लेंगे पहले, कोट को ना लेंगे। कोट लेना तो कोट से भी आंसर आएगा, tan लेना तो tan से भी आंसर आएगा, दोनों से सेम है। tan होता क्या है P/B। P क्या है अपने पास 6 मीटर और B क्या है 2√3। अब इसको काट देंगे, 2 से काटें तो क्या आ गया 3।
tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, देखो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू में √3, नीचे क्या पड़ा है √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, tan थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास √3। tan थीटा की वैल्यू √3 होती कब है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 60, मतलब tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। आज ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आए होंगे, नहीं आए तो एक बार दोबारा लेक्चर देखें, और फिर भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।